एक मिनट। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस बेसिकली इसलिए प्रोवाइड किया है कि जो छोटी उम्र के बच्चे लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको प्रोटेक्शन फराहम ये करता है कि किस तरह से आपने उनके साथ ट्रीट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका प्रियम्बल यहीं से निकाल लेते हैं कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीरियंट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन involved in criminal litigation, their rehabilitation in society, reorganization of juvenile courts and matters connected therewith and incidental thereto। मतलब क्या काम है कि क्रिमिनल लिटिगेशन में इन्वॉल्व बच्चों को प्रोटेक्शन फराहम करनी है, असर न वो सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करना है, जुवेनाइल कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज करना, जो भी मैटर्स जुवेनाइल से रिलेटेड है उसके हवाले से ये ऑर्डिनेंस बनाया गया है। अच्छा जी, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है? पूरे पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है, फौरी तौर पर ये लागू होगा। मैडम अमेंडेड है क्या 2018? मैं मारिया दोनों ही पढ़ाऊंगी, एक ऑर्डिनेंस भी पढ़ाऊंगी और 2018 के भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि ना ये अभी चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो उन्होंने तो अभी ये ऑप्शन रखी थी कि आप ऑर्डिनेंस का अगर करते हैं तो एक्ट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों करवा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इससे बेहतर है कि दोनों ही पढ़ लिए जाएं। अदरवाइज आप अपनी साइट पे कंफर्म कर लीजिएगा, उस लिहाज से फिर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। बॉस्टल इंस्टीट्यूशन वो अदारा होता है, वो जगह होता है जहाँ पर बच्चे को रखा जाता है जिसके हवाले से इल्ज़ाम है कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। मीन्स अ प्लेस वेयर चाइल्ड ऑफेंडर्स मे बी डिटेन्ड एंड गिवन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर देयर मेंटल मोरल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 years। कोड means the code of criminal procedure। guardian means a parent or a person who has actual care of child and includes such relative who is willing to bear the responsibility of the child। एक एक्चुअल केयर है और जो विलिंगनेस शो कर रहा है कि मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। जुवेनाइल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट established under section 4। offense means an offense punishable under any law for the timing in force। probation officer means a person appointed under the probation of offenders ordinance or such person as the provincial government may appoint to perform the function of probation officer under this ordinance। ठीक है, बॉस्टन इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड, गार्डियन, जुवेनाइल कोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, बाकी ये है कि ये कोर्ट डिसीजंस भी मिल गए हैं, इसको भी आप ज़रा पढ़ सकते हैं। ये मेरा ख्याल से मैंने कमेंट्री वाला निकाल लिया है, खैर इसको यूज़ कर लें आप। अच्छा जी, आगे है लीगल असिस्टेंस सेक्शन 3। एवरी चाइल्ड हु इज अक्यूज्ड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज अ विक्टिम of an offence shall have the right of legal assistance at the expense of the state। A legal practitioner appointed by the state for providing legal assistance to a child accused of the commission of an offence or victim of an offence shall have at least 5 years standing at the bar। ठीक है, इसमें यह पता चला कि जो अक्यूज्ड है या विक्टिमाइज हुआ है, रियासत के एक्सपेंस पे उसे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, और जो लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट होगा स्टेट की तरफ से उसका जो ड्यूरेशन है स्टैंडिंग का वो 5 years होना चाहिए। उसके बाद अब सेक्शन 4 जुवेनाइल कोर्ट्स देख लेते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट by notification in the official gazette establish one or more juvenile courts for any local area within its jurisdiction। अच्छा जी, द हाई कोर्ट में कन्फर पावर्स ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स ऑन कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपॉइंट फ्रॉम अमंग्स practicing advocates having at least 7 years standing at the bar, presiding officer of juvenile courts with powers of with the powers of judicial magistrate of first class for the purposes of this ordinance on such term and condition as the high court may determine। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि ऑफिशियल गैजेट के जरिए नोटिफाई किया जाएगा कि कितनी जुवेनाइल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करनी है विद इन जुरिस्डिक्शन एक लोकेलिटी के लिए। हाई कोर्ट इस हवाले से कोर्ट ऑफ सेशन को, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को और जिसकी 7 साल की स्टैंडिंग है उनमें से किसी को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ जुवेनाइल कोर्ट। द जुवेनाइल कोर्ट shall have exclusive jurisdiction to try cases in which a child is accused of commission of an offence। Subject to subsection 3, on commencement of this ordinance, all cases pending before trial court in which a child is accused of an offence shall stand transferred to the juvenile court having jurisdiction।
इस ऑर्डिनेंस के प्रोमलगेट होने के बाद अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है ट्रायल कोर्ट के पास तो वो जुवेनाइल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है द जुवेनाइल कोर्ट शैल नॉट मेयरली बाय रीजन ऑफ अ चेंज इन इट्स कंपोजिशन or transfer of a case under subsection 4 be bound to recall rehear any witness who has given evidence and may act on the evidence already recorded। तो दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से विटनेस को सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है जुवेनाइल कोर्ट। ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस द जुवेनाइल कोर्ट शैल डिसाइड द केस विद इन 4 months। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसका प्रियम्बल देख लिया है, डेफिनेशंस देख लिए, लीगल असिस्टेंस देख लिया है, जुवेनाइल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पढ़ लिया है। सेक्शन 5 नो जॉइंट ट्रायल ऑफ अ चाइल्ड एंड एडल्ट पर्सन। ये यहाँ से देखते हैं किधर से, इधर से। नो चाइल्ड शैल बी चार्ज विद और ट्राइड फॉर एन ऑफेंस टुगेदर विद एन एडल्ट। इफ अ चाइल्ड इज चार्ज विद कमीशन ऑफ एन ऑफेंस for which under section 239 of the code or any other law for the time being in force such child could be tried together with an adult, the court taking cognizance of the offence shall direct separate trial of the child by the juvenile court। कि अगर दोनों का ट्रायल इकट्ठे चल रहा है तो उसके बाद क्या होगा कि उसको अलग सेपरेट ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। ये जो जजमेंट्स है ना, आप फिर भी ये देख लीजिएगा, ये आपके काम ही आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स देखते हैं। सेक्शन 6 जुवेनाइल कोर्ट शैल अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस ऑर्डिनेंस फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर इन द कोर्ट। मतलब सीआरपीसी के तहत प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अ जुवेनाइल कोर्ट शैल नॉट ऑर्डिनरीली टेक अप एनी अदर केस ऑन अ डे व्हेन द केस ऑफ अ चाइल्ड अक्यूज इज फिक्स्ड फॉर एविडेंस on such day. No person shall be present at any sitting of a juvenile court except members and officers of the juvenile court, parties to the case before the juvenile court, and such other person who are directly concerned with the proceeding, including the police officer. Such other persons as the juvenile court directs to be present and guardian of the child। ठीक है, इसमें आपको एक पता चला कि सीआरपीसी के तहत प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होंगी। फिर जिस दिन अक्यूज जो चाइल्ड है उसका केस टेकअप किया जाएगा एविडेंस के लिए, उस दिन जुवेनाइल कोर्ट कोई और केस नहीं कॉग्निजेंस लेके। साथ अदालत में कौन कौन से लोग प्रेजेंट हो सकते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर या जो भी जिनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। At any stage during the course of the trial of a case under this ordinance, the juvenile court may, in the interest of such child decency or morality, direct any person to withdraw from court for such period as the court may direct. Where at any stage during the course of the trial of a case, the juvenile court is satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of the trial, the juvenile court may dispense with the attendance and proceed with the trial of the case in absence of the child। तो इसमें एग्जाम्शन के हवाले से बताया गया कि जहाँ पर उसकी पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो एग्जाम्शन देकर ट्रायल के साथ प्रोसीड भी किया जा सकता है। अच्छा, सबसेक्शन 6 व्हेन चाइल्ड हु हैज़ बीन ब्रॉट बिफोर अ जुवेनाइल कोर्ट एंड इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस whether physical or mental and requires treatment, the court shall send such child to a hospital or a medical institution where treatment shall be given to the child at the expense of the state। Determination of age. If a question arises as to whether a person before it a child, for the purpose of this ordinance, the juvenile court shall record a finding after such inquiry, which shall include a medical report for the determination of the age of the child। Section 8 Prohibition to publish proceedings of case। Unless the juvenile court specifically authorizes, the court proceedings shall not be published in any newspaper, magazine, or journal in any form which may disclose the name, address, and school of any school or any identification or particulars calculated to lead directly or indirectly to the identification of such child, nor shall any picture of the child be published। Section 9 Probation Officer। The probation officer shall assist the juvenile court by making a report on the child's character, educational, social, and moral background। Subject to subsection 3, the report of the probation officer submitted to the juvenile court shall be treated as confidential। The juvenile court may, if it so thinks fit,
communicate the substance of the report to the report child to the child or his guardian, and where any one of them disputes the contents or view contained therein, the juvenile court may give such child, or as the case may be guardian, an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report. Section 10 most important है arrest and bail. Where a child is arrested for commission of an offence, the officer in charge of police station in which the child is detained shall, as soon as may be, inform the guardian of the child if he can be found, of such arrest, and inform him of the time, date, and name of the juvenile court before which the child shall be produced, and the concerned probation officer to enable him to obtain such information about the child and other material circumstances which may be of assistance to the juvenile court for making inquiry. मतलब फौरी तौर पर गार्डियन ऑफ द चाइल्ड और कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर को इतला दी जाएगी कि एक तरफ उसको गार्डियन को पता चल गया कि कहाँ उसे प्रोड्यूस किया जाएगा, और कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले ताकि वो जुवेनाइल कोर्ट को असिस्ट कर सके. Where a child accused of non-bailable offence is arrested, he shall without any delay and in no case later than 24 hours from such arrest be produced before the juvenile court. Without prejudice to the provision of the code, a child accused of a bailable offence shall, if already not released under section 496 of code, be released by the juvenile court on bail with or without surety, unless it appears that there are reasonable grounds for believing that the release of the child shall bring him into association with any criminal or expose the child to any danger, in which case the child shall be placed under the custody of a probation officer or a suitable person or institution dealing with the welfare of the children if parent or guardian of the child is not present, but shall not under any circumstances be kept in a police station or jail in such cases. Juvenile court shall, in case where a child is not granted bail under subsection 3, direct for tracing the guardian of such child, and where the guardian of the child is traced out, the juvenile court may immediately release the child on bail. Where a child under the age of 15 years is arrested or detained for an offence which is punishable with imprisonment of less than 10 years, shall be treated as if he was accused of commission of bailable offence. No child under the age of 15 years shall be arrested under any of the laws dealing with preventive detention or under the provision of chapter 8 of the code. यहाँ तक क्लियर है सबको? काइंडली यहाँ पर मैसेज कर दें, फिर आगे चलती हूँ. मैं आज 2018 का भी करवा देती हूँ, वो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन असाइन करूँगी. जी क्लियर है? काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें, फिर आगे चलो. जी ठीक है. अच्छा जी, आगे सब सेक्शन 7 देखते हैं. यहाँ से इसको पढ़ते हैं कि where except where a juvenile court is of the opinion that the delay in the trial of the accused has been occasioned by an act or omission of the accused or any other person acting on his behalf or in exercise of any right or privilege under any law for the time being in force, a child who for the commission of offence has been detained shall be released on bail if being accused of an offence punishable with death has been detained for such an offence for a continuous period exceeding 1 year, and whose trial for such an offence has not concluded. If being accused of any offence punishable for imprisonment for life has been detained for such an offence for continuous period exceeding 6 months, and whose trial for such offence has not concluded, or who being accused of any offence not punishable with death or imprisonment for life has been detained for such an offence for a continuous period exceeding 4 months, and whose trial for such an offence has not concluded. ये स्टैचुटरी ग्राउंड्स ऑफ बेल भी कहा जाता है कि इतने अरसे से बगैर मुलजम की गलती के बगैर वो अभी तक उसका ट्रायल चल रहा है, कंक्लूड नहीं हुआ, तो इन ग्राउंड्स पे उसे बेल दी जा सकती है. एक डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंसेस हैं, एक इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंसेस हैं, और एक डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के अलावा ऑफेंसेस हैं, उसके हवाले से जिक्र किया गया है. प्रोवाइडेड दैट where a child of the age of 15 years or above is arrested, the court may refuse to grant bail if there are reasonable grounds to believe that such child is involved in an offence which in its opinion is serious
heinous, gruesome, brutal, sensational in character, or shocking to the public morality, or he is a previous convict of an offense punishable with death or imprisonment for life। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन बताएगी कि 15 साल से कम उम्र, वेयर अ चाइल्ड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की उम्र का बच्चा ये उससे 15 साल से अबव अरेस्ट हुआ है, तो जहाँ पर अदालत को लगता है कि इसको बेल नहीं देनी चाहिए, जहाँ पर कोई हीनियस ऑफेंस इन्वॉल्व है, गैर अखलाकी काम किया है, या वो प्रीवियस भी कन्विक्ट रहा है, तो ऐसी सूरत में इसको बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। सेक्शन 11, रिलीज ऑन प्रोबेशन, where on conclusion of an inquiry or trial the juvenile court finds that a child has committed an offence, then notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, the juvenile court may, if it thinks fit, direct the child offender to be released on probation for good conduct and place such child under the care of the guardian or any suitable person executing a bond, with or without surety, as the court may require, for the good behavior and well-being of the child for any period not exceeding the period of imprisonment awarded to such child, provided that the child released on probation be produced before the juvenile court periodically on such dates and time as it may direct, make an order directing the child offender to be sent to Boston institution until he attains the age of 18 years, or for the period of imprisonment whichever is earlier, reduce the period of imprisonment or probation in the case where the court is satisfied that further imprisonment of or probation shall be unnecessary। Section 12, orders that shall not be passed with respect to a child, यहाँ से पढ़ती है, नो चाइल्ड शेल बी अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑफ डेथ और ऑर्डर्ड टू लेबर ड्यूरिंग द टाइम स्पेंड इन एनी बॉस्टल और सच अदर इंस्टीट्यूशन एंड हैंडकफ पुट इन fetters or given any corporeal punishment at any time while in custody, provided that where there is reasonable apprehension of the escape of the child from custody he may be handcuffed। Appeal. Section 13. A child convicted on a trial by a juvenile court or any other person on his behalf may, within 30 days from the date of such order, prefer an appeal in accordance with the provision of the court, the provincial government, or any person aggrieved by an order if acquittal passed by a juvenile court may, within 30 days, prefer an appeal against such order in accordance with the provision of section 417 of the court। The provision of this ordinance shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force। ठीक है, हाँ जी, ये बताएं कि मैं जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है आज ही पढ़ा दूं या किसी और दिन पढ़ना है, मैसेज पे बता दें, तो छोटा सही है जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं आज ही जो पढ़ा दें मैं। ठहरें, और दूसरा ये क्वेश्चन ये है कि एक चाइल्ड कन्विक्ट हुआ है, मतलब अभी कन्विक्ट नहीं हुआ, इस पे एलिगेशन लगी हुई है, दफात लगी हैं दहशतगर्दी की, अब क्या वो ट्रायबल बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट होगा या जुवेनाइल कोर्ट होगा? जुवेनाइल कोर्ट लेगी उसका कॉग्निजेंस, चाहे कोई भी उसने ऑफेंस कमिट किया हो। ठीक है। अच्छा, ये सामने आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, मैं बल्कि डाउनलोड करके ना, है तो बिल लेकिन अब ये पास हो चुका है, ठहरें एक मिनट। ये अभी पढ़ने से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। एक मिनट बस। जी पढ़ाने लगी।
अच्छा जी, उसका पर्पस बताया, टू प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम for juveniles, whereas it is expedient to provide for criminal justice system and social reintegration of juveniles. It extends to the whole of Pakistan. It shall come into force at once. Section 2 definitions. Best interest of the child. Best interest of the child means the basis for any decision taken regarding the child to ensure fulfillment of his basic rights and needs, identity, social well-being, physical, emotional and psychological development. मतलब कि ऐसा फैसला जिसकी बुनियाद इस बात पर हो कि आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि उसकी बेसिक राइट्स फुलफिल होनी चाहिए, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी आइडेंटिटी के लिहाज से सोशल उसकी क्या सोशली वो वेल ठीक रहे, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो उसकी। तो ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में ये सारी चीज़ें रिगार्ड की जाएंगी। चाइल्ड मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। Code means the code of criminal procedure. Diversion. Diversion means an alternative process of determining the responsibility and treatment of a juvenile on the basis of his social, cultural, economic, psychological and educational background without resorting to formal judicial proceedings. मतलब जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अवेलेबल है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसके अलावा ऑल्टरनेटिव वे से आप ये कोई और मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके ज़रिए उसके हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रीटमेंट के हवाले से डिटरमिन किया जा सकता है, जिसमें उसका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो जाता है। Government. Government means the federal government or the provincial government as the case may be. Guardian. Guardian in relation to a juvenile means a parent or a person who has been appointed as a guardian by the court or person who has actual care of the child. Heinous offense. Heinous offense means an offense which is serious, gruesome, brutal, sensational in character or shocking to public morality and which is punishable under the Pakistan Penal Code or any other law for the time being enforced with death or imprisonment for life or imprisonment for more than 7 years with or without fine. Juvenile. Juvenile means a child who may be dealt with for an offense in a manner which is different from an adult. Juvenile court means a court established under section 4. Juvenile Justice Committee means a committee established under section 10. K clause. Juvenile Rehabilitation Center. Juvenile Rehabilitation Center means a place where a juvenile may be kept and given educational, vocational or technical training for his mental, moral and psychological development and includes certified institutions, juvenile training institutions, hostel institutions, vocational centers, Darul Aman and women crisis centers established by the government or by voluntary organizations certified by the government. Juvenile offender means a child who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence. Major offence means an offence for which punishment under the Pakistan Penal Code or any other law for the time being enforced is more than 3 years and up to 7 years imprisonment with or without fine. Medical officer means a medical officer notified as such by the government. Minor offence means an offence for which maximum punishment under the Pakistan Penal Code or under any other law for the time being enforced is imprisonment up to 3 years with or without fine. Observation home means a place where a juvenile is kept temporarily after being apprehended by police as well as after obtaining remand from juvenile court or otherwise for conducting inquiry and investigation for the purpose of this act. अच्छा, probation officer देख लें, means a person appointed under the probation of offenders ordinance 1960. Suitable person means any person, trust, association or society duly recognized by law whose object is welfare and protection of children. Explanation. Person in this clause means the guardian of a juvenile or any other person appointed by juvenile court for the purpose of this act. अच्छा जी, अगर हम कंपैरिजन करें तो पहला जो हमने लॉ पढ़ा, वैसे जस्ट एक रिकॉल कर रही हूँ कि उसमें हमने पढ़ा है कि हमने प्रोटेक्शन फ्राहम करनी है बच्चों को जो क्रिमिनल लिटिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है।
और साथ ये कहा है कि जुवेनाइल कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज करना है या उन बच्चों को रिहैबिलिटेट करना है। तो 3 पर्पस तो आपको यही पर आ गए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर, रिहैबिलिटेशन इन सोसाइटी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स। उसके अलावा आप अगर इस एक्ट में देखते हैं तो इसमें फर्दर उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिमिनल ऐसे जुवेनाइल्स जो कि क्रिमिनल लिटिगेशन इन्वॉल्व है उन्हें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करना है और सोशल री इंटीग्रेशन के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा फर्दर आपने पढ़ा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, डाइवर्जन नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हीनियस ऑफेंस, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, जुवेनाइल ऑफेंडर, मेजर ऑफेंस, माइनर ऑफेंस, ऑब्जर्वेशन होम, बाकी सब सेम है। अच्छा जी, लीगल असिस्टेंस में देखते हैं कि क्या उन्होंने अब इसमें चेंजेस किए हैं। एवरी जुवेनाइल और चाइल्ड हु इज विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस शैल हैव द राइट ऑफ लीगल असिस्टेंस at the expense of the state. A juvenile shall be informed about his rights available under the law by a legal practitioner within 24 hours of taking him to custody. A legal practitioner appointed by the government or by juvenile court for providing legal assistance to a child victim of an offence or a juvenile shall have at least 7 years standing at the bar. अच्छा, इसमें अब जो एडिशन ये की है कि एक तो उसके राइट्स के वाले से उसे इन्फॉर्म किया जाएगा विद इन 24 आवर्स, और जो लीगल प्रैक्टिशनर्स की 7 ईयर्स की स्टैंडिंग होनी चाहिए, पहले 5 थी अब 7 कर दी गई है। उसके बाद सेक्शन 4 जुवेनाइल कोर्ट्स। The government, in consultation with the concerned High Court, shall by notification in the official gazette establish or designate one or more juvenile courts within a period of 3 months of the commencement of this act. A juvenile court may be established for one or more session division, and in that case, the juvenile court may hold trial of a case at such place as the High Court may specify. अच्छा, एक तो ये बता दिया गया कि जब इस्टेब्लिशमेंट करनी है उसके लिए ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है और प्लेस ऑफ सिटिंग भी प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ। हाँ जी बोलें। ये जो अपॉइंट करेगी जुवेनाइल कोर्ट, ये प्रोसिक्यूटर ही होगा ना? और इसके लिए 7 ईयर है जो नहीं चाहिए, उसकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब कि उसके बिहाफ पे कौन उसे असिस्ट करेगा लीगली, ठीक है, उसकी स्टैंडिंग के लिए। मैडम प्रोसिक्यूटर नहीं होगा, डिफेंस लॉयर होगा ना? हाँ, एक तरह से तो प्रोसिक्यूटर ही होता है ना, जो मतलब कहना के मतलब है कि उसकी साइड पे जो वकील है, डिफेंस काउंसिल भी कहेंगे उसे, प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं, सरकारी वकील मैडम आप इस तरह से कह मैडम रहे हैं। प्रोसिक्यूटर तो वो होगा जो विक्टिम की साइड से होगा ना, और अगर जो है अक्यूज ही माइनर है तो मैडम उसकी साइड से जो होगा वो तो डिफेंस लॉयर होगा ना? जी जी, डिफेंस लॉयर होगा, लेकिन वो मैं चलो उसको गलत इंटरप्रेट हो गया, मतलब सरकार की तरफ से जो वकील असाइन होगा ना, मैडम जिससे दोनों आप तरफ डिफेंस से होगा। काउंसिल कह रहे हैं। दो मैडम दोनों ऑप्शन, तरफ से नहीं होगा। नहीं, दोनों तरफ से तो हाँ, होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि या तो चाइल्ड ऑफेंडर है, किधर है, ठहरा, या तो जुवेनाइल है या मतलब चाइल्ड ऑफेंडर मतलब जुवेनाइल है यहाँ पर, या जो विक्टिमाइज हुआ है, दोनों के लिए ऑप्शन रखी गई है। तो इट मींस कि प्रोसिक्यूटर की भी यहाँ पर है प्रिविलेज, जो सरकार की तरफ मतलब प्रोसिक्यूशन देखेगी, और डिफेंस काउंसिल, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ फराहम की जाएगी। क्लियर है? ओके मैडम। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने लगे हैं सेक्शन 4 में। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट अनलेस ही इज और हैज़ बीन अ सेशन जज or an additional session judge or a judicial magistrate vested with the powers under section 30 of the code, or a practicing advocate which have at least 10 years standing at bar, and the latter shall be appointed on such terms and conditions as the government may determine in consultation with the concerned high court. अच्छा, पहले वाले हमने ऑर्डिनेंस में देखा कि सेशन जज या जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या जिसकी स्टैंडिंग 7 ईयर्स है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो कि सेशन जज है, ठीक है, या एडिशनल सेशन जज, ये सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट, और स्टैंडिंग 10 साल की होनी चाहिए जिसको आप एज अ जुवेनाइल कोर्ट अपॉइंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, द जुवेनाइल कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई केसेस इन विच अ जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। Subject to subsection 4, on commencement of this act, all cases pending before a trial court in which a juvenile is accused of an offence shall stand transferred to the juvenile court having jurisdiction.
The juvenile court shall not merely by reason of a change in its composition or transfer of a case under subsection 5 be bound to recall, rehear any witness who has given evidence and may act on the evidence already recorded. ये same as it is. अच्छा जी, subsection 7. If any court taking cognizance of an offence finds that the accused brought before it is a juvenile, it shall transfer his case to the juvenile court for further proceedings. On taking cognizance of an offence, the juvenile court shall decide the case within 6 months. उसमें मेरे ख्याल से 4 माह का टाइम पीरियड दिया हुआ था. Subsection 9. Where the case is not decided within 6 months in terms of a subsection 8, the juvenile court shall seek extension from the high court concerned, explaining the reasons for not being able to decide the case within prescribed time limit. If no such extension has been sought by the juvenile court, the complainant or the juvenile may make an application to the high court in this respect. The juvenile court may hold its sitting at a place other than the place in which the ordinary courts होल्ड सिटिंग्स फॉर ट्रायल ऑफ अदर केसेस. अच्छा, अब आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि एडिशन क्या की गई है. एक तो ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब कर दिया गया एस्टैब्लिशमेंट के लिए, प्लेस ऑफ सिटिंग भी बता दी गई, क्वालिफिकेशंस में एडिशन कर दी गई है, और साथ ये कि ट्रायल के दौरान अगर पता चलता है कि ये चाइल्ड जुवेनाइल है तो प्रोसीडिंग्स जुवेनाइल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी. उसके अलावा 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा मैटर. अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो जुवेनाइल कोर्ट एक्सटेंशन सीख कर सकता है, या उसके अलावा कंप्लेनेंट या जुवेनाइल भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. और साथ ये है कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स जहाँ प्लेस ऑफ सिटिंग रखती हैं उसके अलावा किसी और जगह पे वो अपनी प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर सकते हैं. अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 5. हमारे सेक्शन 5 में जो पहले हमने पढ़ा है ऑर्डिनेंस का, उसमें क्या था, अडल्ट का ना, नो जॉइंट ट्रायल ऑफ अ चाइल्ड एंड अडल्ट पर्सन. ठीक है, अब ये चेंजेस इन्होंने किए हैं कि अरेस्ट ऑफ अ जुवेनाइल ले हैं. The arrested juvenile shall be kept in an observation home, and the officer in charge of the police station shall, as soon as possible, inform guardian of the juvenile, if he can be found, of such arrest, and inform him of the time, date and name of the juvenile court before which the juvenile shall be produced, and inform the concerned probation officer to enable him to obtain such information about the juvenile and other material circumstances which may be of assistance to the juvenile court for making inquiry. No juvenile shall be arrested under any of the laws dealing with preventive detention or under the provision of Chapter 8 of the Code. The report under Section 173 of the Code shall also describe the steps taken by the officer in charge for referring the matter to the Juvenile Justice Committee for disposal of case through diversion, which it was where it was so required under Section 9. ठीक है, मतलब कि अरेस्ट और बेल का कॉन्सेप्ट अलहदा कर दी गया है. सेक्शन 5 में वही पुरानी बात पहले दोहराई गई है कि गार्डियन को इन्फॉर्म किया जाएगा और कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. और साथ ये कि चलान में ये भी जिक्र किया जाएगा कि कौन से नेसेसरी स्टेप्स लिए गए उस जुवेनाइल के हवाले से जब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को ये केस रेफर किया गया था. अच्छा जी, सेक्शन 6, रिलीज ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल. A juvenile accused of bailable offence shall, if already not released under Section 496 of the Code, be released by the juvenile court on bail with or without surety, unless it appears that there are reasonable grounds for believing that the release of such juvenile may bring him in association with criminals or expose him to any other danger. In this situation, the juvenile shall be placed under the custody of suitable person or juvenile rehabilitation center under the supervision of probation officer. The juvenile shall not under any circumstances be kept in a police station, under police custody or jail in such cases. The juvenile court shall, in a case where a juvenile is not released under subsection 1, direct the police for tracing guardian of such juvenile, and where guardian of such juvenile is traced out, the juvenile court may immediately hand over custody of the juvenile to his guardian. Where a juvenile is arrested or detained for commission of a minor or major offence for the purpose of this act, he shall be treated as if he was accused of commission of bailable offence.
Where a juvenile of more than 16 years of age is arrested or detained for a heinous offence, he may not be released on bail if the juvenile court is of opinion that there are reasonable grounds to believe that such juvenile is involved in the commission of heinous offence. He may not be released on bail. Reasonable. Where the juvenile court is of opinion that the delay in trial of a juvenile has not been occasioned by an act or omission of such juvenile or any other person acting on his behalf or in exercise of any right or privilege under any law for the time being in force, such juvenile shall be released on bail if he has been detained for a continuous period exceeding 6 months and whose trial has not been completed. Investigation, Section 7, Investigation in juvenile cases. A juvenile shall be interrogated by a police officer not below the rank of sub-inspector under supervision of superintendent of police or SDPO. The investigation officer designated under subsection 1 shall be assisted by a probation officer or by a social welfare officer notified by the government to prepare social investigation report to be annexed with the report prepared under section 173 of the code. Section 8. Determination of age. Where a person alleged to have committed an offence physically appears or claims to be juvenile for the purpose of this act, and the officer in charge of police station or the investigation officer shall make an inquiry to determine the age of such person on the basis of his birth certificate, educational certificate, or any other pertinent documents. In absence of such documents, age of such accused person may be determined on the basis of a medical examination report by a medical officer. Where an accused person who physically appears to be a juvenile for the purpose of this act is brought before a court under section 167 of the code, the court, before granting further detention, shall record its finding regarding age on the basis of available record, including the report submitted by the police or medical examination report by a medical officer. यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले मुझे मैसेज इधर कर दें फिर आगे चलूंगा। यस सर। बोरिंग तो नहीं लग रहा मारिया? जी ठीक। मैडम ये मैंने 2 दफा वैसे पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसलिए बोरिंग नहीं है। अच्छा चलो अच्छी बात है। सेक्शन 9, डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन with the consent of a juvenile or his guardian, as the case may be. The complaint against a juvenile relating to offences as specified in subsection 6 shall be referred to the Juvenile Justice Committee for disposal of the same through diversion. The diversion can be exercised at any stage during the course of investigation by the police and during trial by the prosecution and the court in the prescribed manner. Where a case is referred to Juvenile Justice Committee by the police, the submission of report of police officer required under section 173 shall be postponed till the final order of the committee. The Juvenile Justice Committee shall dispose of a case with consent of the person against whom the offence was committed by resorting to different modes of diversion, including restitution of movable property, reparation of the damage caused, written or oral apology, participation in community service, payment of fine and cost of the proceedings, placement in juvenile rehabilitation center, written and oral reprimand. reprimand का मतलब होता है डांट डपट करना, वार्निंग जैसे दे दी जाती है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज अ स्टेट फंक्शनरी and the offence has not been committed against a private person. The Juvenile Justice Committee may dispose of the case through diversion with consent of the concerned public prosecutor. Has not been committed against a private person. ठीक है. For the purpose of diversion, all offences, either minor or major, shall be compoundable. Diversion shall be exercised in the prescribed manner in cases where a juvenile is accused of commission of minor offences and where a juvenile is accused of commission of major offences, and the age of the juvenile is not more than 16 years at the time of the commission of offence. Section 10, Juvenile Justice Committee. On commencement of this act, but not later than 3 months
The government, in consultation with the concerned session judge, shall establish the Juvenile Justice Committee for each session division. The Juvenile Justice Committee shall consist of 4 members with following composition, namely, serving judicial magistrate with the powers under section 30 of the code, who shall also head the committee, district public prosecutor, member of local bar, having at least 7 years standing at the bar appointed by the concerned session judge for a period of 2 years, serving probation officer or social welfare officer not below the rank of an officer in BPS 17. The place of sitting of the Juvenile Justice Committee may preferably be in the same premises where the Juvenile Court holds sitting. The Juvenile Justice Committee shall perform following functions, namely, dispose of the cases through diversion upon referral from the police, prosecution, or the juvenile court, as the case may be, within a period of 1 month from the date of the referral. Inspect the observation homes and juvenile rehabilitation centers, and may give direction to the officer in charge of such place for the measures to be taken for welfare and social reintegration of the juvenile kept under their supervision, and such other functions as may be prescribed. For the administration and functioning of the Juvenile Justice Committee, provision of staff shall be within the powers of the session judge of respective district. Section 11. Procedure of Juvenile Court. Juvenile Court shall follow the procedure provided for in the court unless provided otherwise in this act. No person shall be present at any sitting of the juvenile court except staff and officers of the juvenile court, parties to the case before the juvenile court, and such other person who are directly concerned with the proceeding, including the police officer, guardian of the juvenile, and such other person as the juvenile court directs to be present. At any stage of proceeding, the juvenile court may, in the best interest of juvenile's decency or morality, direct any person to withdraw from court for such period as the court may direct. If at any stage of proceedings the juvenile court is satisfied that the attendance of the juvenile is not essential for the purposes of the trial, the juvenile court may dispense with the attendance and proceed with the trial of the case in absence of the juvenile. When a juvenile who has been brought before the juvenile court is found to be suffering from serious illness, whether physical or mental, and requires treatment, the court shall send such juvenile to a hospital, medical institution where treatment shall be given to the juvenile at the expense of the state. Section 12. Trial of juvenile with adult person. No juvenile, यहाँ से पढ़ने लगी, no juvenile may be charged with and tried for an offence together with an adult. A juvenile may be charged with and tried together with an adult by the juvenile court if the court is satisfied that it is in the interest of justice to hold a joint trial. In case of joint trial, the juvenile court may dispense with the physical presence of the juvenile before it without any application in this regard, and juvenile may be allowed to join the court proceedings through audio visual technology link. Section 13. Disclosure of identity of the juvenile. Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known identity of a juvenile shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine. Nothing in subsection 1 extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of a juvenile if such printing or publication is by or under the order in writing of the officer in charge of police station or the police officer making the investigation into such offence, acting in good faith for the purpose of such investigation, or by or with the authorization in writing of the juvenile or the next of kin of the juvenile, provided that no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any organized welfare institution or organization. Explanation. For the purposes of this subsection, recognized welfare institution or organization means a social welfare institution or organization recognized in this behalf by the government.
or publishes any matter in relation to any proceeding before a juvenile court with respect to juvenile referred to in subsection 1 without the previous permission of the juvenile court shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. The printing or publication of the judgment of any high court or the Supreme Court does not amount to an offence within the meaning of this section. Section 14. Report of probation officer. The probation officer shall assist and prepare a report on direction of the juvenile court within such time as may be directed by the court at any stage regarding juvenile's character, educational, social and moral background, juvenile admission of committing an offence, if any has been made with free consent and voluntarily, any evidence that the juvenile actually committed the offence. Legal and appropriate assistance provided at all levels to juvenile for his understanding, concept and consequences, even to the child's family and guardian. Steps taken for mediation or compromise with the complainant or victim and possibility of settlement, possibility of sending the juvenile to juvenile rehabilitation center or release on probation. Subject to subsection 3, the report of probation officer submitted to the juvenile court shall be treated as confidential. The juvenile court may, if it so thinks fit, communicate substance of the report to the juvenile guardian, and where any one of them disputes the contents or views contained therein, the juvenile court may give such juvenile or guardian, as the case may be, an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report. Section 15. Powers of juvenile court to order for release. On receipt of report under section 14 and on conclusion of an inquiry, investigation or trial, the juvenile court may, keeping in view the best interest of the child, pass an order for release of the juvenile offender after the victim or complainant, as the case may be, pardons him, provided that the juvenile court may refuse to release the juvenile offender even if the victim or complainant pardons, if the juvenile court, for reasons to be recorded in writing, considers that such release is either against the public policy or in the interest of state. Pass an order for the community service, fine, compensation to the victim or complainant, restitution of property, counseling. Direct the juvenile offender to be released on probation for good conduct and place such juvenile offender under care of a guardian or any suitable person or such juvenile rehabilitation center established or certified for the purpose of this act for any period not exceeding the period of confinement awarded to such juvenile. Direct the probation officer to submit probation report in prescribed manner, provided that if a juvenile offender fails to comply with the orders or violates the conditions of orders of release on probation, the juvenile court may pass an order as it may think fit, including cancellation of probation order. Order directing the juvenile offender to be sent to juvenile rehabilitation center until he attains the age of 18 years or till the completion of period of imprisonment, whichever earlier. Section 16. Orders that shall not be passed with respect to juvenile. No person who was a juvenile offender at the time of commission of an offence shall be awarded punishment of death. No juvenile offender shall be committed to prison, ordered to labor, put in fetters, handcuffed, or given any corporal punishment at any time while in custody, provided that if there is reasonable apprehension of the escape of the juvenile offender from custody who is more than 16 years of age and involved in heinous offence, or he is previously convicted of an offence punishable with imprisonment for life, for reasons to be recorded, he may be handcuffed or put into solitary confinement in a juvenile rehabilitation center observation home for a period not exceeding 24 hours. मैडम ये कॉर्पोरल का क्या मतलब होगा यहाँ पे? कॉर्पोरल जिस्मानी सजाएं. Okay. Section 17. Special provision for female juvenile. No female juvenile shall in any circumstances be apprehended or investigated by male police officer or released on probation under supervision of a male officer. A female juvenile shall only be kept in a juvenile rehabilitation center established or certified exclusively for female inmates. Section 18. Appeal. Any person convicted by a juvenile court may prefer an appeal in accordance with the provision of the court. In case of a juvenile offender, the appeal may be preferred by guardian acting on behalf of the juvenile.
government or any person aggrieved by an order of acquittal passed by the juvenile court may within 30 days prefer an appeal against such order in accordance with the provision of section 14 of the section 417 of the code. Removal of disqualification attached with conviction, ये भी छोड़ दें 19. ये आप सेक्शन 18 तक ही करें, बाकी छोड़ दें. अब आपने इसको बेशक अभी आप तैयार ना कीजिएगा, लेकिन ये है कि दोनों लॉज के कंपैरिजन से आप ये देखिएगा कि क्या रिफॉर्मेशन हुई है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं जुवेनाइल के हवाले से. तो आपको पता है कि वो इतना सीधा क्वेश्चन तो पूछने वाले नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उस लिहाज से आपको दोनों लॉज का भी पता होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, बाकी ये है कि इंग्लिश का काम मैंने करवाना है. हमारी अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो आप कर लो, क्योंकि मुझे शायद आपके ईडियम्स पैरा वर्ड्स नहीं आते, लेकिन अगर आते हैं और आप नोट डाउन करना चाह रही तो आप कर लो. ठीक है. अच्छा, ज़रा दानियाल मुझे ये बताएं, आपका मतलब मैडम यहाँ तक. हाँ जी बोलें. मैडम मेरा जो है ना ये ऑर्डिनेंस वाला नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि पहले सिन में ये सब्जेक्ट था ही नहीं. अब जो है वो डाउट सबको है कि ये जो है ना यहाँ से एमसीक्यूज या एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे अच्छा एडीपीपी या एपीजी वालों के पेपर में एक एक सवाल आया है. तो ऑर्डिनेंस अच्छा. से नहीं आया, 2018 वाले से ही आया है. तो फिर अगर मैं अपना जो तैयार करूँ तो 2018 का ही कर लूँ सिर्फ. हाँ जी, 2018 कर लें. ऑर्डिनेंस तो इतना छोटा सा बच्चा है. आप उसको मैडम वो वैसे फिर देख मेरा लें. ना, हाँ मैडम वो बच्चे का तो मैं देख लूँ, लेकिन वो सेक्शन है ना आपस में घिचपिच हो जाएंगे. हाँ, चलो ठीक है, फिर आप 2018 पे ही रहो, लेकिन हमारे लिए सही बड़ा है ज़रूरी है कि कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ सकते हैं. जी. अच्छा, बाकी ये बताएं कि ईडियम्स पेरा वर्ड्स आते हैं आपकी साइट पे? अभी तक तो मैंने नहीं देखा, आपकी नहीं सिनोनिम्स एंड आते मैडम, एंटोनिम्स आ रहे हैं. चलें नहीं फिर आते जी. आप रहने दें. आपके लिए काम ये है कि जो कल का मैंने लैट का लेक्चर करवाया था, काइंडली वो ग्रुप में जाके आप उसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है. और जी टेस्ट मैडम. याद किया कि नहीं किया आपने, जो कल करवाया था? ये जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाला जो आप वो साइलेंस वाला जो आपने दिया था, ये तो मैंने रिटन असाइनमेंट वो- दिया ना, ये आप कल सबमिट करवाना. ज़रा थॉरली इसको सही तरह करके ना फिर आप इसको अटैम्प्ट करो. मैं लैट की बात कर सही. रही हूँ, सिनोनिम्स जो करवाए थे मैंने ग्रुप में. नहीं मैडम, नहीं. चलो वो क्योंकि फ्री मैडम टाइम में मुझे आप. टाइम ही नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा, मिल पा रहा. चलो वरना संडे को कर लेना, अदरवाइज फिर भी जी करती मैडम. रहो, पेपर का हिस्सा है आपका. जी ठीक है, आप जा जी. सकती हैं. दानियाल इधर ही रहें. थैंक यू और मैडम. दानियाल आप मुझे बताएं कि लास्ट ईडीएम क्या था? काइंडली मुझे बताएं. हेलो दानियल, मैं आपसे बात कर रही हूँ. आप या तो म्यूट स्पीकर ऑन कर लें या मुझे इधर मैसेज पे लिख दें ताकि मैं आगे चलूँ. मैम हमारा लास्ट ईडीएम जो हमने पढ़ा था वो मेरे पास इधर आ रहा है एट सी वाला में, इन अफिक्स वाला हो रहा है एट सी. एक ही एट चीज़ सी. थी वो आपने कहा था. अच्छा, एट सी एन अफिक्स. अच्छा ठीक, हाँ वो एक ही चीज़ है. अच्छा जी, अगला करते हैं. आप रजिस्टर निकालें. जी निकल आया. आउट एंड आउट. आउट एंड आउट का मतलब है मुकम्मल तौर पर. इंग्लिश में लिख लें इन एवरी रिस्पेक्ट. इसी के साथ एक और मिलता जुलता है, थ्रू एंड थ्रू, मुकम्मल तौर पर. उसके बाद हार्ट एंड सोल, दिलो जान से. अगला है बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज का मतलब है बिस्तर के साथ, मतलब बोरिया समेत.
पूरे सामान के साथ, बिस्तर के साथ। अच्छा जी, अगला ये बड़ा, ये तो आता ही होगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फिसाद की जड़, और इसे आप या तो इस तरह से भी कह सकते हैं, और बोन ऑफ कंटेंशन। जी दानियल, यहाँ तक कर लिया आपने? यस मैम। ठीक है, अगला लिखें। आप बर्निंग क्वेश्चन, ऐसा मौजू जो हर एक की ज़ुबान पर हो, ऐसा मौजू जो हर एक की ज़बान पे हो। अगला है टेक हार्ट, जुर्रत करना। 10 हो जाएं तो मुझे रोक दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। अगला लिखें टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मतलब है दिल पर गम लगा लेना, दिल पर गम लगा लेना। और अगला है टेक टू वंस हार्ट, दिल में बसा लेना। अगला लिखें एट दी बैक एंड कॉल ऑफ। एट द बैक एंड कॉल ऑफ का मतलब होता है के इशारों पर चलना, के इशारों पर चलना। हो गया मैम। हो गया। लास्ट पेयर ऑफ वर्ड बता दें मुझे। मैम डिफरेंस, डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, पेयर ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, पहला लिखें डी क्लेम। डी क्लेम का मतलब है जोशीली तकरीर करना, डी क्लेम जोशीली तकरीर करना। और इसका ऑपोजिट है डिस्क्लेम। डिस्क्लेम का मतलब है बेताल्लुकी का इजहार करना, बेताल्लुकी या ला इल्मी का इजहार करना कि आपको पता ही नहीं है। अच्छा जी, अगला पेयर है डिफेंड। डिफेंड का मतलब है मौजूदा ख़तरे से हिफाजत करना या तहफ़्फ़ुज़ देना, मौजूदा ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़ देना। और इसका ऑपोजिट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब है आने वाले ख़तरे के लिए तहफ़्फ़ुज़ देना, आने वाले ख़तरे के लिए तहफ़्फ़ुज़ देना। जी लिख लिया आपने? जी। अच्छा जी, अब अगला लिखें डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के स्पेलिंग सुन लें। डिपेंडेंट, ये बीच में ए आता है। डिपेंडेंट मोहताज, जो आपका मातहत होता है, आपके अंडर। और दूसरा डिपेंडेंट है इन्हसार करना, मतलब आप किसी चीज़ पर रिलाई कर रहे हो, मनसर कर रहे हो, इन्हसार करना। अच्छा, 1 2 3 ठीक है। अगला लिखें डिफाई। डिफाई का मतलब है मुखालफत या मुकाबला करना, DEFY वाला। अच्छा जी, और दूसरा है डिफाई। डिफाई की दूसरी स्पेलिंग है DEIFY। एक मिनट, ये दूसरा जो डिफाई है इसका मतलब है खुदा समझकर पूजा करना,
खुदा समझकर पूजा करना, इबादत करना। 1 2 3 4। अच्छा, अगला लिखें, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बेवकूफाना समझना, किसी चीज को बेवकूफाना समझना। और दूसरा है एप्रिशिएट, कीमत में कमी आना, कीमत में कमी आना, किसी हो चीज गया की मेरे वैल्यू पास। गिर जाती। हो गए 5। जी। जी, पास पेपर तैयार कर लिया आपने? पास पेपर कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिया था ना, जीके का। जी जी मैम, वो कर ली है, वो कर ली है, आप सुने 150। अच्छा, 150, ठीक है। अच्छा जी, आप ये बताएं कि हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर इन 1947? ऑप्शन बोलो। हरी सिंह। जी ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मियां अब्दुल रशीद। मोहतरमा फातिमा जनाब वाज अ डैश बाय प्रोफेशन? डेंटिस्ट। हु इज कॉल्ड शेर बंगाल अमंग्स द फॉलोइंग लीडर्स? मियां अब्दुल हक, फजलुल मियां, हक, सॉरी। हाँ फजल हक, ए के जी फजलुल फजल हक। हक, एक है। अच्छा जी, आगे बताएं, द फेमस किस्सा खवानी बाजार इज इन डैश? पेशावर में। अच्छा, अगला है, हु सस्पेंडेड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ज़ियाउल हक में। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड फॉर डैश ईयर्स? 3 इयर्स में। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला है 5 साल है इसका। अंडर आर्टिकल अच्छा 215 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके 5 साल है, नहीं ऑप्शन ही गलत लिखी है। अच्छा जी, आगे है, मैम ये एमसीक्यूज नंबर बता दें ताकि मैं बाद में करेक्शन इसकी कर लूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इलेक्शन, ये आपका बनता है यहाँ पर 28 ऑप्शन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान is appointed for 5 years, है आर्टिकल 215 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। जी। अच्छा जी, उसके बाद, ड्यूरेंट लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन डैश? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मुसाद, मुसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ डैश? इसराइल। ठीक है। फाउंडर ऑफ विकीलीक्स? मैम इसका थोड़ा सा एमसीक्यूज बोलेंगे, इसका नाम बड़ा अजीब सा है। अच्छा, पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, बी है जूलियन असेंज, सी है स्टीव जॉब्स और डी है मार्क जुकरबर्ग। जी मैम जूलियन असेंज इसका। ठीक हो गया। कैपिटल ऑफ टर्की? अंकारा। और स्कॉटलैंड यार्ड इज द पुलिस फोर्स ऑफ डैश? यूके। ठीक, उसके बाद पीछे से मैं जरा पूछ लेती हूँ, विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इटली? ऑप्शन बोलो। मेडल फॉर वैलर। ठीक हो गया। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? कॉकपिट ऑफ यूरोप। ऑप्शन थोड़ा सा इसका बोलिएगा। बेल्जियम है, और है कनाडा, यूके, स्वीडन। मैम बेल्जियम। ठीक हो गया। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज? ऑप्शन फर्स्ट बोलो।
जी मैम। पहला ऑप्शन है ट्राइबली, फिर है विजय लक्ष्मी पंडित, यूथ एंड, और कर्ट वेल्डियम। मिस्टर यूथ है। यूथ एंड, ठीक है। जी। अच्छा, आगे बताएं। अंसा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ डैश। इटली में। एरोफ्लॉट इज द एयरलाइन ऑफ। जर्मनी। एरोफ्लॉट रशिया का है, एयरलाइन है, ठीक है। और हाँ रशिया। जी। टीगल इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ डैश। टीचर। ऑप्शन बोलो। जी मैम। ग्रीस, टर्की, जर्मनी, यूएसए। जर्मनी मैम, टीचर लिस्ट। ठीक है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड डाइट। जापान। ठीक हो गया। द स्वेटलिंग कप इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ डैश। कौन सा कप मैम? स्वेटलिंग कप। स्वेटलिंग कप, ये याचिंग में। नहीं नहीं, वो है ही तो दूसरा ऑप्शन नहीं। मैं इसके ऑप्शंस बोल देती हूँ। बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। याचलिंग मैम, वो उसका स्वेटिंग कप का होगा टेनिस मैम। नहीं देखे ना, एक्टिंग के लिए तो वो अमेरिकास कप था ना। हाँ, इसके लिए क्या है, वो टेबल टेनिस कंफ्यूजन है। हो रही है। हाँ टेबल ठीक है। टेनिस। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि डेनमार्क की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। फॉल्केटिंग में। ठीक हो गया। इफ्टा का हेडक्वार्टर किधर है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर। किसका मैम, सॉरी रिपीट कीजिएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्टा, जिसे आप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूएसए मैम। नहीं, ऑप्शन बोलो। लंदन, बोले मैम। जिनीवा, लंदन, जिनीवा, रोम, पेरिस। जनीवा मैम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। जी जनीवा। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी। मैम आपकी आवाज़ कट रही है। अभी भी कट रही है। नहीं मैम, अब आ रही है, बोले। मैं पूछ रही थी, द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्टा इज इन डैश। ऑप्शन सुन लें। लंदन, जिनीवा, रोम, पेरिस। जनीवा मैम। हाँ जी। अच्छा, अब बाकी आपने नेक्स्ट 50 करने हैं। ठीक जी। हो गया। और आपकी जो क्या कहते हैं, कलीदे जी। कलीदे उर्दू, उसमें जरबुल मिसल होंगे। बिल्कुल है मैम। जरबुल मिसल, इसके आपने पहले 2 पेजेस करने हैं। अब पेज ठीक। नंबर बता दें प्लीज, मेरे पास अब एग्जैक्ट है नहीं इधर। मैम एक मिनट के लिए तो उर्दू में। मैम ये मुहावरात और का जुमलों में इस्तेमाल यही है ना, आब आब होना, आबरू फाक में मिलाना। इसके बाद होगा शायद, जरबुल मिसल अलहदा से चैप्टर बना हुआ है। सेवेंटी पेज है मैम। पेज नंबर 70, 70 एंड 71 हो गया। जी। ठीक है, पहले 2 सफ़े करने हैं, ये इतना भी शुरू करें फिर आगे करते हैं इसको। 70 पे मैम सिर्फ 2 है। 2 चलें ही है ना, ठीक है। इसीलिए तो 71 का है, और क्या कहूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। 71 ठीक है मैम, समझ आ गई। हाँ, पहले जरा स्टार्ट तो होना, तो फिर आगे जी करते हैं ठीक इसको। है, ठीक ठीक है। ठीक है, चलें फिर। आप आज के लिए काफ़ी है।
ओके मैम।